साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस की बात करनी बेकार है, कांग्रेस की बात करनी बेकार है। आज बीजेपी के लिए तो मैं दो शब्द बोल भी सकता हूं, कांग्रेस के लिए तो वो भी बोलना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस के जो दो भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। पार्लियामेंट में जाके नीली टी शर्ट नीली साड़ी पहन के नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, ये वहां तो हमारे समाज को आज तक सम्मान तो दे नहीं पाए। आज यहां पर जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के चुनाव सर पर है, तो इन्हें फैशन खेलना है। साथियों, इन पे और दो शब्द बोलूंगा तो वो भी जाए होंगे मेरे दो शब्द। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। ये दोनों ही पार्टियों ने हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए कभी हमारे बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, और बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। ये आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया था। आप सब जानते हैं साथियों। मैं आप लोगों के बीच में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ना हमारा समाज ये भूला है और ना हमारा समाज ये कभी आप सबको भूलने देगा कि इन लोगों ने हमारे बाबा साहब को कभी आत्म सम्मान नहीं दिया। ये किसी से छिपा नहीं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं, क्योंकि वो जानते हैं केजरीवाल जी की पार्टी, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचना लगाई थी। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी ये आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहां तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाए। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना।